इंटरव्यू इंडिया के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे नन्हे कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं जो बहुत छोटी सी उम्र में शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है, जो अपने गायकी के हुनर से न जाने कितने मंचों को लूट चुकी हैं और न जाने कितने ही पुरस्कार अपने नाम कर चुकी हैं। वैसे तो वो लिटिल चैम्प सारेगामा लिटिल चैम्प में भी शिरकत कर चुकी हैं और न जाने कितने ही कंसर्ट में वो शिरकत कर चुकी हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे, उनकी उम्र देखेंगे और उनकी उस हुनर को देखेंगे तो लगेगा कि वाकई ईश्वर किसी में वह गुण देता है जिसे देखकर हम सब हैरत में पड़ जाते हैं। आइए मिलते हैं एक नन्ही कलाकार जिन्हें हम प्यार से, जिनका नाम विदुषी वर्मा है। विदुषी वर्मा, इंटरव्यू इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी के दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और आपको भी बहुत प्रणाम करती हूँ। विदुषी, आप इतनी छोटी हैं, किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? मैं अभी क्लास 9th में पढ़ती हूँ। और कब से आपने गायकी शुरू की है? मैं जब छोटी थी, 4 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू किया और मैं अभी 3 साल हुए मुझे ट्रेनिंग लेते हुए। विदुषी, 3 साल की उम्र से आप ट्रेनिंग ले रही हैं और 4 साल में आप गाना गाना शुरू कर दी और आज आप सैकड़ों कंसर्ट कर चुकी हैं। सारेगामा लिटिल चैम्प में आप जा चुकी हैं, सिंगर सुपरस्टार में आप जा चुकी हैं और दर्जनों पुरस्कार पा चुकी हैं। आखिर ये सब कैसे कर लेती हैं आप? मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है और मैंने धीरे धीरे गाने पे फोकस किया। तो जब मैंने ट्रेनिंग से लेना शुरू किया तब मुझे संगीत की असली पहचान मुझे समझ में आने लगी और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे ये सब हुआ और मैं इतने मूलतः कहाँ की रहने वाली है विदुषी? मैं त्रिलोचन महादेव जौनपुर की रहने वाली हूँ। पापा क्या करते हैं, मम्मी? उन लोगों के बारे में बताइए, पृष्ठभूमि के बारे में अपने परिवार के। जी, मेरे पापा टीचर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है और सभी गुरुजनों और सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद भी मेरे ऊपर रहता है। विदुषी, सबसे पहले आप किस गुरु के पास गई जिन्होंने ये एहसास दिलाया कि आप में गायकी का हुनर है और आप बहुत अच्छा कर सकती हैं? पंडित अमित त्रिवेदी जी ने मुझे कहा था कि तुम बहुत अच्छा गाती हो। मैंने उनके स्वागत में एक स्वागत गीत गाया था, तो उन्होंने बोला कि तुम म्यूज़िक की ट्रेनिंग लो और बहुत आगे जाओगी। तो मैंने फिर ज़्यादा फोकस नहीं किया कि लड़कियां की आवाज़ मीठी होती, लड़कियों की तो वो ऐसा गाती ही हैं। तो फिर पापा ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब सभी लोग कहने लगे मेरे स्कूल के प्रोग्राम्स में और बहुत सारी जगह पे कि ये बहुत अच्छा गाती है, तो फिर पापा ने थोड़ा बहुत फोकस किया और मुझे ट्रेनिंग दिलाना शुरू कर दिया। तो घरों में आप गुनगुनाती रहती होंगी गीत? जी। तो उस दौर में जब शुरुआत आपने किया था तो क्या फिल्मी गाने दोहराती थी या उस समय भी कोई शास्त्रीय गाने का मुखड़ा वगैरह गाती थी? मैं सभी प्रकार के गीतों को आजमाती थी और मुझे सभी प्रकार के गीत बहुत अच्छे लगते थे। सबसे पहले जब आप अमित जी ने आपको प्रोत्साहित किया तो गायकी के गुरु के रूप में सबसे पहला गुरु कौन था आपका? डॉक्टर श्रीमती सुचरिता गुप्ता थी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। मैं मैम से बहुत अच्छा सीखती थी। उसके बाद उत्तर कौन कौन आपको इस ट्रेनिंग में गुरु बनते गए, उनके बारे में बताइए। पंडित देवाशीष डे, डॉक्टर सुकल्पा मुखर्जी, डॉक्टर रागनी सरना। इन लोगों ने आपको क्लासिकल सिखाया, शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत सिखाया? जी, क्लासिकल ही तो बेस होता है पूरे गीत संगीत का, तो उसे सीखना बहुत। पढ़ाई लिखाई जारी रहा? जी। पढ़ाई कहीं बाधित नहीं हुआ? नहीं। तो कैसे ये अभ्यास संगीत का और पढ़ाई दोनों को कैसे मैनेज करती हैं? सबका अलग अलग टाइम है तो मैं उसको उसके प्रकार से मैनेज कर लेती हूँ। मुझे सभी प्रकार का पढ़ाई और म्यूज़िक दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। खेल पसंद नहीं है आपको? जी, मैं खेलती भी बहुत हूँ। क्या खेलती है? मुझे बैडमिंटन पसंद है। अच्छा। और टीवी देखना, फिल्म देखना? पहले देखती थी, अब नहीं देखती हूँ। ज़्यादा समय अभ्यास में चला जाता है? जी, पढ़ाई में, अभ्यास में और खेल कूद में। मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ती है? नहीं। अपने से मार्क्स वगैरह कैसे रहते हैं? ठीक ही ठाक आ जाते हैं। तो इस बार आप 9वीं कक्षा में हैं, अगले साल आपको बोर्ड देना है, तो क्या तैयारी चल रहा है? अगले साल बोर्ड की तैयारी में कुछ अभ्यास में समय काट करके पढ़ाई को दे रही हैं या अभी भी अभ्यास वैसे ही? जी, अभी तो
अभी तो बहुत सीखना है मुझे, तो पहले पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी रहता है, उसी से म्यूज़िक की पहचान बनती है। तो पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी रहता है, तो पहले पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस करना है, फिर म्यूज़िक पे। तो गायन में आप सरस्वती वंदना बहुत अच्छा करती हैं, कई मंचों पे आपने सरस्वती वंदना किया है। क्या है, आप इंटरव्यू इंडिया के दर्शकों को अपना वो सरस्वती वंदना सुनाएंगे? जी बिल्कुल। स्वागत है, सुनाएं। शरण दे सरस्वती शारदे, माँ अम्बे शरण दे सरस्वती शारदे। ज्ञान किरण की छेड़ रागिनी, ज्ञान किरण की छेड़ रागिनी, शुभमति दे अम्बे शरण दे सरस्वती शारदे। जग में तू है माता अम्बे, जग में तू है माता अम्बे, सबकी पालन हार रे, सबकी पालन हार रे। तेरी कृपा से प्यार करे सब, तेरी कृपा से प्यार करे सब, दुनिया के भव सागर को, दुनिया के भव सागर को, ज्ञान प्रदायिनी मुक्ति दायिनी, अज्ञानता विसार दे अम्बे शरण दे सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत सुनाया आपने विदुषी जी। विदुषी, एक विशेष गुण आप में है गायन का। इतनी छोटी सी उम्र में सामान्य तौर पर स्कूल में जब आप क्लास करने जाती होंगी तो इस गायन के कारण आपकी एक अलग पहचान होगी। तो स्कूल में भी लोग बड़ा प्रेम करते होंगे, हर काम में जब गीत वगैरह कोई कार्यक्रम होता होगा तो बुलाते होंगे, विदुषी जल्दी आइए, विदुषी एक गीत सुनाइए। तो पहली बार जब स्कूल में इस तरह का आपको बुला करके कोई गीत सुनाया जाता है और सब लोग ताली बजाते हैं, सम्मान देते हैं, वैसा कोई ऐसा अनुभव आया हो कहीं अपने विद्यालय में? जी, मैम क्लास में गवाती थी, बोलती थी कि मैं आज अपना क्लास नहीं पढ़ाऊंगी, आज तुम्हारे गाना सुने बहुत दिन हो गया, तो मैं सुना देती थी मैम को। इतनी छोटी सी उम्र में ढेर सारा पुरस्कार मिला है, बड़े बड़े लोगों को भी नहीं मिल पाता है, बड़े बड़े मंचों से आपको पुरस्कार मिला है। क्या क्या पुरस्कार मिला है आपको? मुझे अथ भक्ति सम्मान, काशी गौरव रत्न सम्मान और धात्री कांति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। सुबह बनारस में भी मुझे सम्मान मिला है और ऐसे अनेक पुरस्कार मैंने हासिल किए हैं। विदुषी, आप सारेगामा लिटिल चैम्प में भी गई थी और वहाँ जाने पर कहाँ चूक रह गई थी कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाई थी? इसका मूल्यांकन किया बाद में आने के बाद? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ।
तो कुछ लगा कि नहीं, अगर हम और कुछ किसी दिशा में जी, मेहनत और करनी थी बस। मेहनत और की होती तो दोबारा फिर जाने की इच्छा नहीं हुई? मैं गई थी 2 बार, मैं जा चुकी हूँ, और सिंगिंग सुपरस्टार में भी मैं गई, और 2 बार सारेगामा लिटिल चैम्प्स में भी। अब धीरे धीरे आप बड़ी हो रही हैं, क्या मन में कहीं ये भाव नहीं है कि जब बड़ी होंगी तो एक दिन सारेगामा सुपरस्टार बनकर रहेंगे, ऐसा कोई मन में भाव? जी, मुझे अब क्लासिकल में अपना एक अलग पहचान बनाना है। मुझे क्लासिकल बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे क्लासिकल ही सीखना है। पूरा धारा आपने बदल दिया, कल क्लासिकल की तरफ अपने को बदल दिया। तो क्लासिकल में सबसे अधिक प्रभावित किससे हैं आप? किस गायिका सर्वाधिक प्रभावित है? श्रीमती लता मंगेशकर जी और श्रीमती कौशिकी चक्रवर्ती जी मेरी आइडल हैं, मैं उनको अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ। तो लता जी का सबसे प्यारा गीत कौन सा लगता है आपको, जो अक्सर मुंह से निकल जाता है, गुनगुनाने लगती हैं? जी, मुझे उनके सारे गाने बहुत पसंद है, लेकिन एक मेरे बहुत खास पसंदीदा गाना है सुनियो जी, वो बहुत अच्छा। दर्शकों को, इंटरव्यू इंडिया के दर्शकों को वो गीत सुनाएंगी? जी बिल्कुल। सुनियो जी अरज मारियो, माँ बुला मार। सुनियो जी अरज मारियो, माँ बुला मार। सावन आयो संग ले जइयो, सावन आयो, सावन आयो संग ले जइयो, माँ बुला मार। सुनियो जी, सुनियो जी, सुनियो जी अरज मारियो, माँ बुला मार। रूखी रूखी आँखियाँ में नींद उड़ाए, भेजो जी, भेजो जी, भेजो जी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विदुषी जी, छोटी सी उम्र में बहुत सारे फिल्मी गीत आज चल रहे हैं, वेस्टर्न गीत चल रहे हैं, पॉप्स गीत चल रहे हैं, तमाम वैसे माहौल में भी शास्त्रीय संगीत से प्रेम करना, और प्रेम ही नहीं करना बल्कि अभ्यास करके उसे इतनी कुशलता से गाना, ये कैसे कर पाई आप? कैसे? या आप सबसे अलग हैं, या किसी ने समझाया, या अपने से ये बात आई दिमाग से? शास्त्रीय ही मेन जड़ होता है पूरे संगीत का जी। इससे जितने भी गाने निकलते हैं, वेस्टर्न, हिप हॉप, वो सब एक राग पे आधारित होते हैं। तो उसके लिए पहले हमें राग सीखना पड़ेगा, तो तभी हम उस राग की पहचान कर पाएंगे कि ये इस राग का है। तो मुझे शास्त्रीय से बहुत ज़्यादा प्यार है, और उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है, तो मैं मेहनत करूँगी। और अभी कितने रागों को आप पहचान लेती हैं और उस राग के पर गीत का अभ्यास कर चुकी हैं? ऐसे कितने राग होंगे? ऐसे तो बहुत राग है, सब पर अभ्यास की हुई हैं। जी। विदुषी जी, अपनी छोटी सी उम्र में बड़े बड़े सेलिब्रिटी से आपको मिलना हुआ है, जी। अक्सर फेसबुक व्हाट्सएप पर हम लोग देखते रहते हैं। आप रवि किशन जी से मिल चुकी हैं, पंकज त्रिपाठी जी से मिल चुकी हैं, पवन जी से, और भी बहुत न जाने कितने बड़े बड़े शख्सियत से आप मिली हुई हैं। सबको अपना गीत भी सुनाई है, सब लोग आपको बड़ा
प्रेम और दुलार भी दिए हुए हैं। कैसा लगता है इन लोगों से मिल करके? बहुत अच्छा फील होता है। क्या उन लोगों को किसी एक ऐसा सेलिब्रिटी जिससे मिलकर बहुत अच्छा लगा हो? कौशिकी चक्रवर्ती जी से मैंने मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। माने जो शास्त्री वाला होगा वही अच्छा लगेगा आपको, है ना? जी, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन है, उनको पहली बार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे मिला भी। कौशिकी चक्रवर्ती जी के गीत आपको बहुत अच्छे लगते हैं। कौन गीत सबसे अच्छा लगता है? उनके जितने भी गीत हैं सब मुझे अच्छे लगते हैं। उसमें से जो जितने भी उन्होंने राग गाए मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। किसी एक राग का कोई एक दो मुखड़ा सुनाइए। जी। मैं आप सभी को राग जौनपुरी सुना रही हूँ। पायल बाजन लागे रे, अब पायल बाजन लागे रे, अब कैसे घर आऊँ तुम्हारे पास में, पायल बाजन लागे रे, अब पायल बाजन लागे रे, सास ननद मोरी जन्म की बैरन, सास ननद मोरी जन्म की, सास ननद मोरी जन्म की बैरन, सब रंग पियाब तुम्हारी दास में, सब रंग पियाब तुम्हारी दास में, पायल बाजन लागे रे, अब पायल बाजन लागे रे, अब पायल बाजन लागे रे, पायल बाजन लागे रे, पायल बाजन लागे रे, अब पायल बाजन, पायल बाजन, पायल बाजन लागे रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शास्त्रीय संगीत आपने सुनाई विदुषी वर्मा जी। धन्यवाद। विदुषी जी क्या बनना चाहती हैं? पढ़े लिख करके कुछ अधिकारी या कुछ और करना चाहती हैं, या केवल संगीत के क्षेत्र में जाना चाहती हैं? संगीत के क्षेत्र में, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि जो इतना सुंदर शास्त्रीय संगीत गा रहा हो वो क्या है वो किसी और क्षेत्र में जाएगा। शास्त्रीय संगीत में भी आप किस ऊंचाई को पाना चाहती हैं? मैं अपना मुकाम हासिल करना चाहती हूँ शास्त्रीय। क्या फिल्मों में गीत, पार्श्व गीत गाना चाहती हैं या कुछ और? अगर फिल्मों में मुझे मिले तो मैं ज़रूर गाना चाहूँगी। अपनी अलग एक पहचान बनाना चाहती हैं? जी बिल्कुल। आप ये बताइए, जो वर्तमान में, चूँकि आपका उम्र छोटा है लेकिन आपका जो गुण है, शास्त्रीय गायन है, यह छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। चूँकि आपने साधना किया है, आपने अभ्यास किया और वो गायन में वो ऊंचाई प्राप्त की जो
बड़े उम्र वाले भी शायद नहीं प्राप्त कर पाते हैं सामान्य रूप से। तो इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ, उम्र छोटा भले है लेकिन गायन का हुनर बहुत ऊंचा है। भोजपुरी गीतों में या दूसरे गीत आ रहे हैं, इन गीतों में बहुत सारी चीज़ें जो ठीक नहीं है समाज के लिए, महसूस करती होंगी आप भी कभी, या परिवार में पापा मम्मी वगैरह चर्चा करते होंगे, गुरु भी चर्चा करते होंगे, क्या कहना चाहती हैं लोगों को? भोजपुरी तो अपनी संस्कृति है, अपनी माटी है, तो उसे उसमें जितने भी भावगीत गाने हैं वो सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो ऐसे गाने फिर जो गंदगी है वो दूर होनी चाहिए, जी अश्लीलता दूर होनी चाहिए। अश्लीलता दूर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से अश्लीलता या गंदगी ये गानों को खराब कर रहे हैं या संगीत को खराब कर रहे हैं। आप अपने उम्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये देना चाहूँगी कि उन्हें जिस भी क्षेत्र में जाना है उसके लिए उन्हें मेहनत करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें अपने सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तो तभी उनको वो अपना मुकाम हासिल होगा। कितना देर गायन करती हैं, अभ्यास? अभी तो मैं 3 घंटा 3 घंटा करती हूँ जी। गुरु के सामने या अलग हट करके? अलग। गुरु जो सिखाते हैं उसको घर पे प्रिपेयर 3 घंटा 4 घंटा अभ्यास करती हैं उसको, फिर पापा मम्मी को सुनाती होंगी और लोगों को सुनाती होंगी? जी, पापा कभी कभी बोलते हैं ये वाला गाओ वो वाला गाओ, तो सुनाते हैं। आपने हर तरह के गीत गाए हैं और हर तरह के गीत आप गाती भी हैं। होली निकट है, क्या होली पे भी कोई गीत आपने तैयार कर रखा है? जी मेरे पास बहुत सारे गीत हैं। तो आखिर में आप हमारे सभी दर्शकों को एक होली गीत के 2 मुखड़े सुनाएं। जी मैं गिरजा देवी जी के आपको एक होली जी बिल्कुल, स्वागत है। रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी। सावर रंग लाल कर दइयो, सावर रंग लाल कर दइयो, मल गुलाल, मल गुलाल देव गालन पे, मल गुलाल देव गालन पे, मल गुलाल देव गालन पे, रंग डारूंगे, हाँ रंग डारूंगे। रंग डारूंगे, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगे, हाँ रंग डारूंगे, हाँ रंग डारूंगे। नारी बनाई नचाई छोड़ी हो, नारी बनाई नचाई छोड़ी हो, नारी बनाई नारी बनाई नचाई छोड़ी हो, ढप मृदंग, ढप मृदंग के तालन पे, हाँ
मृदंग की तालन पे रंग डालूंगे, हाँ रंग डालूंगे, रंग डालूंगी नंद के लालन पे रंग डालूंगी। रंग डालूंगी, रंग डालूंगी, रंग रंग डालूंगी नंद के लालन पे रंग डालूंगी, हाँ रंग डालूंगी, हाँ रंग डालूंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरा माहौल आपने होलियाना कर दिया। इंटरव्यू इंडिया के सभी दर्शकों की तरफ से, हम सब की तरफ से, हम सब लोग आपको शुभकामना देते हैं कि आप जीवन में वो ऊंचाई हासिल करें जिसकी आप कल्पना करती हैं, जिसकी आप सपना देखती हैं, जिसके तरफ आप अग्रसर हैं। इंटरव्यू इंडिया को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये विदुषी वर्मा जो इतनी छोटी सी उम्र में शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और संगीत के सभी विधाओं में अपनी एक अलग मुकाम बना रही हैं, निश्चित रूप से भविष्य में ये और भी क्षितिज पर दिखाई पड़ेंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए इंटरव्यू इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार।